गुड मॉर्निंग पीपल। आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे ऑफ रूट वर्ड्स। ठीक है, पहले मैंने स्टार्टिंग में 2-4 करा रखे हैं, वो आप एक बार वीडियो देख लेना जिसमें मैंने डिक्ट से कराया है। ठीक है, एक मिनट। डिक्ट और बेनी इससे कराया है, एक बार रिवीजन कर लेना। डिक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ टेल करना, कुछ कहना, अनाउंस करना। ठीक है, बेनी का मतलब होता है कोई चीज़ अच्छी चीज़ हो, गुड या वेल ऐसे होती है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरा देखो नेक्स्ट है माल या मैल बोल सकते हो। इसका मतलब होता है बैड। क्या होता है? बैड होता है। आपने सुना होगा मेलिफाइड होता है, मेलिफाइड डॉक्यूमेंट होता है, सुना होगा। मेलिस, मैल, बहुत मैल वर्ड जितना भी सुना है ना, उसका मतलब होता है बैड। देखो, एक होता है मेलिंग। ठीक है, मेलिंग। एक होता है मेलिंग ट्यूमर, एक होता है बैनिंग ट्यूमर। मेलिंग जो होता है बैड होता है, उसको मानते हैं ना कि वो हर जगह फैल जाता है। एक होता है मेलो सॉरी मेल वोलेंट। जैसे मेरा बेनीवोलेंट था ना, उसी का उल्टा हो गया। ठीक है, इसी का अपोजिट है। जैसे मेरा ये था बेनी वोलेंट, इसका मतलब क्या था? जो सबकी क्या करता है, बहुत काइंड पर्सन है, हेल्प करता है सबकी। ठीक है, इसका ये अपोजिट है। इसका मतलब है हु डू नॉट हेल्प, अनकाइंड पर्सन। इसी का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एक होता है मेरा, एक मेरा बेनीफैक्टर था, है ना, हमने यहाँ पे सुना था ना, बेनीफैक्टर। इसका मतलब क्या था? बेनीफैक्टर जो हेल्प करता है, हु हेल्प्स अदर्स, है ना, हु हेल्प्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेलीफैक्टर। मेलीफैक्टर मतलब क्या? जो हेल्प नहीं करता, करप्ट बंदा, करप्ट मान लो, या हु डू नॉट हेल्प मान लो, है ना, हु डू नॉट हेल्प। देखो, एक होता है मेलीफाइड। मेलीफाइड डॉक्यूमेंट को मेले मोस्टली हम लोग देखते हैं ना कि मेलीफाइड डॉक्यूमेंट यूज़ किया, मतलब फॉल्स डॉक्यूमेंट्स ये यूज़ किया। ठीक है, इसका मतलब तो बैड ही होता है, लिटरल मीनिंग इसका। ठीक है, एक होता है मैलिस। मैलिस का मतलब होता है इल विल, मतलब बुरी नीयत, है ना। फिर हमारा होता है ये देखो, मैल एड्रॉइड। देखो, पहले एड्रॉइड का मतलब समझ लो। एड्रॉइड का मतलब होता है कोई बंदा जो हो एक्सपर्ट होता है। ठीक है, मैल एड्रॉइड का मतलब होता है इनएक्सपर्ट, एक्सपर्ट नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इमेच्योर आप बोल सकते हो। ठीक है, एक होता है मलेशियस। मलेशियस भी बोलते हैं इसको, मेलिशियस। इसका मतलब होता है कोई हॉस्टाइल बंदा हो। हॉस्टाइल मतलब बड़ी ज़्यादा क्रूरता दिखाता हो, क्रूरता हिंदी में बोलते हैं, है ना। या फिर विग्ड बोल सकते हो, आप विग्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है मेरा मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट ट्यूमर इसे बोलते हैं। ठीक है, मेलिग्नेंट जो क्या होता है? हार्मफुल होता है, कोई भी चीज़ हार्मफुल, उसको बोलते हैं मेलिग्नेंट। माल प्रैक्टिस तो सुनी ही होगी, है ना। माल प्रैक्टिस क्या होती है? बैड, कोई चीज़ बैड प्रैक्टिस या बैड डूइंग्स को क्या बोलते हैं? मैल प्रैक्टिस बोलते हैं। ये मेरा वर्ड, रूट वर्ड है। जब भी कोई वर्ड आप मैल देखो ना, तो इससे आप याद करना कि कोई भी चीज़ बैड से रिलेटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है, इसको रिवीजन करते रहना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्री से। ठीक है, ग्री। आपको मैंने ग्रिगैरियस बताया था। ग्री का मतलब होता है ना, ग्री याद रखना। इसका मतलब होता है कोई ग्रुप से, मतलब होता है ग्रुप या कोई गैदरिंग से, है ना, पीपल की गैदरिंग या गैदरिंग से। जैसे मैंने बोलना है ग्रिगैरियस, बहुत कॉमनली आस्क्ड वर्ड है, ज़रूर पढ़ लेना ग्रिगैरियस। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका मतलब वो बंदा जो सोशिएबल है, बहुत ज़्यादा घुल मिल के सबसे रहता है ना, सोशलेबल है, घुल मिल के रहता है, सोसाइटी में रहता है, उसे बोलते हैं। वैसे हमने एक वर्ड सुना है कॉन्ग्रीग्रेशन। कॉन्ग्रीगेशन, इसका मतलब बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो रिलीजियस पीपल की गैदरिंग होती है ना, उनको बोलते हैं गैदरिंग ऑफ रिलीजियस पीपल, इनको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, एक मेरा वर्ड होता है री इग्रे सॉरी इग्रेसियस, मतलब ग्रेशियस तो होता है। ठीक है, ये होता है ग्रेशियस, ग्रेशियस होता है, इसके आगे ई लग जाता है। ठीक है, इग्रेशियस। इसका मतलब होता है ना, इसका मैंने आपको पूछा भी गया है, ये आपके आईबी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये मैंने कराया था आपको। इसका मतलब होता है ना, बैड से ही रिलेटेड है, बट बहुत ज़्यादा बैड, मतलब ऐसा बैड कि नोटिसेबल हो, कि मतलब लोगों को दिख जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं नोटिसेबल। ठीक है, नोटिसेबल एंड
कोई चीज़ नोटिसेबल हो, स्पेशली बोल सकते हो आप किस चीज़ के लिए, फॉर कोई बैड डूइंग्स है ना, ऐसे उसके लिए होता है। इग्रेसियस बोलते हैं, इग्रेशियस, ठीक है, सॉरी। फिर मेरा आता है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट आपने सुना ही होगा। सेग्रीगेट का देखो ग्रीस में आ रहा है ना, सेग्रीगेट मतलब इकट्ठा करना कोई चीज़, एग्रीगेट करना। देखो एग्रीगेट में भी आ जाता है मेरा एग्री, है ना, एग्रीगेट, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, गैदर करना, एग्रीगेट होता है। फिर मेरा ग्रिगेरियस, ये तो मैंने बता ही दिया। ग्रिगेरियस का मतलब कोई बंदा बहुत सोशलेबल है, अफेबल है भी बोलते हैं, फ्रेंडली है ना, कोटियस है, ये सब मेरा क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। कोटियस है, एमिकेबल है, एमिएबल है, इसकी एमी से रिलेटेड मैं आपको आगे कराऊंगी, ठीक है। चलो, इसका अपोजिट क्या होगा, जो अकेला रहता है, अलोन रहता है, अलोफ रहता है ना। नेक्स्ट मेरा आता है विव। विव वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है, लाइफ से रिलेटेड होता है, लाइफ या लाइव से रिलेटेड होता है ना। जैसे आपने सुना होगा विविड, मुझे विविड ड्रीम आई। विवैशियस सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए। विवैशियस, कॉनवाइवल सुना है तो, है ना। वीवी पेरिस तो सुना ही होगा, वीवी पेरिस, ओवी पेरिस, ठीक है। एक होता है, देखिए ये तो बहुत कॉमन है, रिवाइव करना, सरवाइव करना, ये सारे वर्ड्स। देखो विवैशियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो बंदा फुल ऑफ एनर्जी हो, ठीक है ना, फुल ऑफ एनर्जी जिसके पास हो, फुल ऑफ एनर्जी हो। विविड का मतलब होता है रियलिस्टिक कोई चीज़ हो, विविड ड्रीम आई, बहुत रियलिस्टिक ड्रीम बोलते हैं, है ना। कॉनवाइवल का मतलब होता है वेरी फ्रेंडली, वेरी लाइवली भी बोल सकते हो आप, वेरी लाइवली बंदा, है ना, लाइवली, ठीक है। विवी पेरिस जो होता है जो यंग वंस को देते हैं, ये लाइफ से रिलेटेड हो जाएगा, जो यंग वंस का क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, है ना, तो लाइफ से रिलेटेड हो जाएगा। सर्वाइव, रिवाइव, है ना, ये सब क्या है, लाइफ से रिलेटेड, इसमें विव आता है वर्ड, ठीक है। वीवी सेक्शन सुना है आपने, वीवी सेक्शन। वीवी सेक्शन क्या होता है, सर्जरी जो होती है उसी को बोलते हैं, सर्जरी, है ना। सर्जरी जिसके ऊपर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होती है, उसको वीवी सेक्शन बोलते हैं, है ना। देखो अब आपका नेक्स्ट वर्ड आता है मैग। मैग का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ह्यूज है, या क्या है, बिग है, या क्या है, ग्रैंड है, ठीक है, मैग होता है। पहला है मैग्नीमेशियस, ठीक है। दूसरा है, मैंने मैग्नी लोक्वेंट आपको कराया था। मैग्नी लोक्वेंट देखो आपका 2 रूट वर्ड से मिलके बना है, ये आप अभी कर लेना। 3 देखो, मैग्नी पोटेंट, बहुत ईजी है, इसको आप तोड़ के अगर याद करोगे ना तब भी हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैग्नीफाई ग्लास तो सुना होगा ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, देखो मैग्निफिशेंट, ठीक है। चलो याद करते हैं, इसको कैसे याद करेंगे। देखो ये देखो मैग्नी लोक्वेंट, मैग्नी का मतलब बड़ा, लोक्वेंट का मतलब बातें, जो बड़ी बड़ी बातें करता है। मैग्नी पोटेंट, पोटेंट का मतलब पावर, मैग्नी मतलब क्या होता है, बड़ा, तो स्ट्रॉन्ग या पावरफुल बंदा जिसे बोलते हैं। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मतलब किसी चीज़ को बड़ा करके देखना, ठीक है। तो देख लीजिए क्या क्या है। मैग्नीमेशियस किसे बोलते हैं, एक मिनट, किसे बोलते हैं, जो बहुत जेनरस बंदा हो उससे बोलते हैं, जेनरस है, काइंड है। मैग्नी लिक्विड क्या होता है, जो जो बहुत बड़ी बढ़ा चढ़ा के बातें कहता है, ठीक है, बॉम्बास्टिक वे ऑफ स्पीकिंग, है ना, हमने पढ़ा था इसको, बॉम्बास्टिक वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। मैग्नीपोटेंट होता है पावरफुल बंदा, ठीक है। मैग्नीफाई मतलब इनलार्ज करके कोई चीज़ देखना, है ना, बड़ी करके देखना। मैग्नीफिशेंट का मतलब होता है वही लार्ज इन साइज, बहुत कोई चीज़ इनॉर्मस है, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट रूट वर्ड, ठीक है। कितना हो गया पता नहीं, मैं तो नंबर भी नहीं लिख रही। नेक्स्ट मेरा रूट वर्ड आता है, ये मेरा एम्ब्यू से रिलेटेड, एम्ब्यूल जानना, एम्ब्यूल, ठीक है। इसका मतलब होता है मूवमेंट, या मूव करना, या आपका वॉक करना, ये होता है, ठीक है। जैसे आपने सुना था, अच्छा एम्बुलेंस तो सुना ही होगा, एम्बुलेंस सुना ही है ना। एक मेरा वर्ड होता है नॉक्टा, नॉक्टम्ब्यूलिस्ट, जो रात में चलते हैं उनको बोलते हैं, है ना, रात में जिनको चलने की आदत होती है। एक होता है मेरा एम्बल,
इन सारे वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फ्यूनम्ब्यूलिस्ट, ठीक है, एम्बुल नोक्टम्बुलिस्ट, और एक एम्बुलेंट होता है, ठीक है। चलो पहले एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है। एम्बुलेंस का मतलब होता है ना वही जो गाड़ी जो मूव करती है, ठीक है। हाँ, एक होता है सोमनाब्यूलिस्ट, ठीक है, ठीक है। सोमनाब्यूलिस्ट जो होते हैं स्लीप वॉक करते हैं बंदे, स्लीप वॉक। नोक्टम्बुलिस्ट जो वॉक इन स्लीप ही होता है, इसका भी मतलब होता है, ठीक है, बट ये नाइट के लिए होता है, स्पेशली ये नाइट के लिए होता है ना। नॉक्ट लग गया, इसका मतलब ये किसके लिए, नाइट के लिए। एम्बल वर्ड होता है, एम्बल का मतलब होता है धीरे चलना, वॉक स्लोली, ठीक है। फ्यूनाबिलिस्ट का मतलब होता है वॉक ऑन रोप, जो रोप पे है ना, वो जो मदारी वाले होते हैं, है ना, रोप पे चलते हैं, उसको बोलते हैं। एम्बुलेंट का मतलब क्या होता है। एम्बुलेंट का मतलब होता है एबल टू वॉक एंड नॉट कन्फाइंडेड टू बेड, मतलब आप चल पा रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बेड पे है ना सो कन्फाइंडेड हो, बस एबल टू वॉक, आप ऐसे याद रखना। यू आर एम्बुलेंट मतलब एबल टू वॉक, ठीक है। यू आर एबल टू वॉक तो हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, परमाब्यूलेट, रुको, एक होता है मेरा परमाब्यूलेटर। ये पता है क्या होता है, जो बेबी के लिए यूज़ करते हैं ना, बेबी का कैरेज, कैरेज उसको बोलते हैं परमाब्यूलेटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा वर्ड है यू। यू से रिलेटेड ई यू याद रखना, ये है ई यू। इसका मतलब होता है कोई चीज़ गुड है, अच्छी चीज़ है, वेल है, ठीक है, प्लीजेंट है ना, इसे बोलते हैं यू। जैसे मेरा होता है, मैंने यूफोनिया पढ़ाया था, यूफोनियस आपको पढ़ाया था, यूलॉजी पढ़ाया था। यूलॉजी क्या होता है, कोई स्पीच जो हो जिसको प्रेज में दी हो, किसी को प्रशंसा करते हुए दी गई हो, उसे बोलते हैं यूलॉजी। देखो दूसरा मेरा है यूफोनी। यूफोनी क्या होता है, स्वीट वॉइस ना, स्वीट या प्लीजेंट बोल सकते हो, प्लीजेंट जिसकी आवाज़ हो। फोनी मतलब आवाज़, वॉइस, ठीक है, फ़ोन से रिलेटेड, फ़ोनी मतलब उसी होता है। एक होता है यूफोरिया, बहुत ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड है ये, एंड है ना, इसको बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। कुछ कुछ हमारे जो ड्रग्स होते हैं ना, वो ये काम करते हैं, है ना। तो अगर आप कहीं आर्टिकल्स पढ़ोगे रिलेटेड टू ड्रग्स, तो ये वाली फीलिंग्स देते हैं, इसीलिए लोग तो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने यूटोपिया तो सुना ही होगा, यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है, एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड जो बहुत अच्छा हो, गुड एंड आइडियलिस्टिक इमेजिनरी वर्ल्ड बोलते हैं इसे, ठीक है। यूफोरिया। यूट्रॉपी किसे बोलते हैं, ये यूटोपिया है। ये पूछता है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, हाँ। चलो, एक मेरा होता है यूट्रॉपी। यू का मतलब अच्छा होता है, गुड। ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है ना। क्यों ट्रॉपिक वाला, ट्रॉपिक लेवल आप जानते हो, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड, तो ये न्यूट्रिशन के बेसिस पे ही होता है ना। तो चलो, तो हेल्दी न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं, हेल्दी न्यूट्रिशन, ठीक है, यूट्रॉपी से रिलेटेड है, ठीक है। एक मेरा वर्ड होता है यूफेमिज्म। इसका मतलब अ वे ऑफ सेइंग अनप्लीजेंट थिंग इन ए प्लीजेंट वे, समझ रहे हो। आयरनी जैसे, अ वे ऑफ सेइंग काइंड ऑफ पोलाइट, है ना, बट पोलाइट तो नहीं बोल सकते, टॉन्ट मारना हिंदी में बोल सकते हो। अ वे ऑफ सेइंग अनप्लीजेंट वर्ड्स इन प्लीजेंट मैनर, ठीक है। ये होता है मेरा यूफेमिज्म, यूफेमिज्म इन मैनर, ठीक है। हाँ, एक मेरा होता है, हाँ ज़्यादा नहीं है, दो और है। यूटोपिया होता है, सॉरी नहीं, यूफेसिया होता है, यूटोपिया तो करा दिया। एक होता है यूजेनेसिस। यूपेसिया होता है, ये गुड डाइजेशन के लिए बोलते हैं, ठीक है, गुड डाइजेशन। यूजेनेसिस मतलब होता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये एक स्टडी होती है, ये मेरी ना एक ब्रांच होती है, जहाँ पे क्या होती है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन करते हैं, उसे बोलते हैं यूजेनेसिस, ठीक है।
देखो आपका नेक्स्ट वर्ड आता है, ज़्यादा नहीं लास्ट कराऊंगी, सैन। सैन क्या होता है? सैन का मतलब होता है कोई भी चीज़ हेल्थ से रिलेटेड है, वेदर इट इज़ फिजिकल या मेंटल। इंसेन पढ़ा है आपने? इंसेन या मेंटल, जैसे जैसे पहला हो गया इंसेन, पहला ही हो गया, है ना। इसका मतलब क्या होता है? मैं जो जिसकी मेंटल हालत है ना, मैं सेन बंदा हूँ, मतलब गुड मेंटल वेलबींग, है ना, मेंटली। इंसेन मतलब मेंटली इल बोलते हैं, आर यू इंसेन, है ना, मेंटली इन। सेनिटोरियम उस दिन आपको मैंने पढ़ाया था, सेनिटोरियम क्रिमेटोरियम के बाद बताया था। सेनिटोरियम कहाँ होता है? जहाँ पे मेंटली सिक पीपल रहते हैं। इट्स नॉट अबाउट पागल खाना, है ना, मेंटली सिक, वहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। सैनिटेशन, सैनिटेशन क्यों करते हैं? ताकि हमारे फिजिकल बीइंग का ख्याल रखा जाए, ठीक है, क्लीनलीनेस के लिए, ठीक है, क्लीनलीनेस के लिए। सैनिट्रिक भी होता है हाइजीन के लिए, ठीक है। पता है एक सैन ब्लड से भी रिलेटेड होता है, उसको बताऊंगी मैं आपको। सैन ब्लड से जो रिलेटेड होता है, जैसे सैंग्विन, सैंग्विन जो एनिमल्स होते हैं ना, या सैंग्विन का मतलब होता है जिसको थर्स्ट होती है ब्लड की, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, एक होता है सैंग्विन का मतलब होता है, एक होता है मेरा कौन सैंग्विनिटी, इसका मतलब होता है किथ एंड किन, मतलब जो रिलेटिव होते हैं, है ना, जो ब्लड से रिलेटेड होते हैं, ब्लड रिलेशन, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, आपको इसको याद करने में यही होगा कि सेन का मतलब होता है मेंटल से रिलेटेड, चाहे मेंटल, है ना, हेल्थ फिजिकल या मेंटल दोनों हो सकता है। जैसे एक होता है मेरा सेंग फ्रॉइड, ये आपने शायद सुना हो। सेंग फ्रॉइड का मतलब होता है ना जो इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं, इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं, या आप बोल सकते हो कि जो बैलेंस बना के रखते हैं, उनको बोलते हैं, कामनेस होती है ना। सेंसिटी सुना है? सेंसिटी, ये प्योरिटी से रिलेटेड है। अब एक नेक्स्ट आएगा मॉट से रिलेटेड, ठीक है। मॉट मतलब होता है डेथ या डीके, या आप क्या मान सकते हो, वीक, इसका मतलब होता है, ठीक है। मॉर्टल सुना है? मॉर्टल, इमॉर्टल, मोरिबन, मॉर्चुरी, है ना, ऑक्सीमोरॉन सुना होगा आपने, पोस्टमार्टम सुना होगा, ये सारा जो आपका रिलेटेड है ना। मॉर्टल हो गया आपका, इमॉर्टल हो गया, एंड मोरिबंद, ये आपका एक वर्ड है, बड़ा फेमस है ये, वीक हो जाना, वीक होता है। इसको बोलना है कि जब मोर को बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, है ना, या इन वेरी बैड कंडीशन, ठीक है। मॉर्चुरी क्या होता है? मॉर्चुरी होता है आपका मॉर्ग भी तो होता है। मॉर्चुरी में देखो, मॉर्चुरी और मॉर्ग में डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि एक पोस्टमार्टम के लिए यूज़ करते हैं ये, है ना। पोस्टमार्टम यहाँ पे डेड बॉडी को रखते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये याद रखिएगा, बड़ा कॉमन सा डिफरेंस है थिन लाइन का, ठीक है। मॉर्टल का मतलब तो होता है डेथ, इमॉर्टल का मतलब होता है नॉट सब्जेक्टेड टू डेथ, है ना, जिसकी डेथ ना हो, अमर हो, है ना, अमर आप हिंदी में समझ सकते हो, ठीक है। मॉर्ग हो गया, पोस्टमार्टम तो सुना ही है ना। एक है मेरा, एक मेरा वर्ड होता है ऑक्सी मोटिया, इसका मतलब होता है ना किसी की जो सडन डेथ होती है ना, उसको बोलते हैं सडन डेथ, ठीक है, उसको बोलते हैं सडन, या अनएक्सपेक्टेड भी बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, है ना, कोई यंग किसी की डेथ हो जाए तो मानते हैं ऐसा, ठीक है। एक होता है ये मोटिशियन, इसका मतलब है हु अरेंजेस, जो सारी चीज़ें अरेंज करता है, अरेंजेस, व्हाट अरेंजेस, फ्यूनरल्स फॉर द डेड, ठीक है, फॉर डेड इसको बोलते हैं, ठीक है। ईजी है, कैसे याद रखोगे? मॉट का मतलब होता है डेथ एंड डीके, है ना, मॉट डेथ, इमॉर्टल जो सब्जेक्ट जिसकी डेथ ना हो, मोरी बंद, मोर को बंद करके रखोगे तो क्या हो जाएगा? वो वीक हो जाएगी। मॉर्चरी और मॉर्ग तो बता दिया। टी से याद रखना,
देखो पोस्टमार्टम, तो टी से याद रखना, पोस्टमार्टम से रिलेटेड। ऑक्सीमोर्टिया क्या होता है? सडन डेथ होता है, अनएक्सपेक्टेड, जिसका एक्सपेक्टेड नहीं होता डेथ, उसकी डेथ हो जाना, ठीक है। मोर्टिशियन क्या होता है? हु अरेंजेस फ्यूनरल फॉर द डेड, जो डेड पर्सन के लिए क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। सेन क्या होता है? हेल्थ के लिए होता है, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल। जैसे इंसेन बोलते हैं ना, आर यू इंसेन, मतलब जो मेंटली सिक होते हैं उनको बोलते हैं सेन, बोलते हैं आई एम सेन, मतलब आई एम मेंटली फिट, है ना, ये बोलते हैं। सेंसिटिव होती है एक चीज़, प्योरिटी के लेते हैं। सेन का मतलब ब्लड भी होता है, जैसे सैंग्विन होता है। ऐसे सैंग्विन एनिमल होते हैं, जो लीच होता है ना, लीच, वो ब्लड पे फीड करता है, तो उसको सैंग्विन एनिमल बोलते हैं। कॉन्सैंग्विटी किथ एंड किन या ब्लड रिलेशन से रिलेटेड होता है। सैनिटोरियम जहाँ पे मेंटली पीपल को सिक होते हैं वहाँ पे ट्रीट होते हैं वहाँ पे, ठीक है। सैनिटेशन क्लीनलीनेस, ये फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है मेरा। सेंफ्रॉइड का मतलब होता है बैलेंस, इक्विलिब्रियम बना के रखना, ठीक है। यू से मतलब होता है सब कुछ अच्छा फील होना, है ना। यूफोनिया, यूटोपिया एक वर्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ये ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। रिवीजन करा दूंगी आज आपका। एक होता है मेरा वर्ड वोर, ये तो बहुत इजी वर्ड है ना। वोर का मतलब होता है टू ईट। अरे आपने वो सुना है कार्निवोरस, है ना, कार्निवोर, ओमनीवोरस या ओमनीवोर भी बोल सकते हो, है ना। हर्बी वोर क्या क्या ईट करते हैं? हर्ब जो ईट करते हैं। ओमनी मतलब दोनों, कार्नी मतलब क्या वो यूज़ करते हैं, सॉरी, मीट जो खाते हैं। इंसेक्टिवोर जो इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्टिवोर, है ना। डिवोर करना मतलब कोई भी चीज़ ना गटक के खाना जल्दी से, है ना। और वोरेशियस आपने सुना है? वोरेशियस, है ना, जो बहुत भूखा होता है उसको बोलते हैं, भूखा बहुत ज़्यादा है उसको वोरेशियस बोलते हैं। डिवोर मतलब ना गटक लेना, हिंदी में बोलते हैं गटक लेना, जल्दी से डिवोर कर लेना, है ना, बहुत भूखों की तरह खाना उसे बोलते हैं। हाँ, तो मैंने एक और आपको वर्ड करा था डेम। वैसे आप डेम बताओगे, डेमोग्राफी से रिलेटेड है। डेम इज़ रिलेटेड टू पीपल, जैसे हमने डेमोक्रेसी सुना है, डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, है ना। क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट होता है, डेमो मतलब पीपल, तो अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल। वैसे ही मेरा क्या था? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होती है? वहाँ पे पीपल कैसे डिवाइडेड है, कैसे रह रहे हैं ना, उसको बोलते हैं। या फिर बोल सकते हो आप स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय द पीपल होता है, ठीक है, ये होता है। चलो, डेमोफोबिया। अब देखो, डेमो का मतलब तो हो गया पीपल, फोबिया का मतलब होता है डर, जिनको पीपल से डर है ना, क्या बोलते हैं? स्केर्ड ऑफ पीपल बोल सकते हो, फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ पीपल, डेमोफोबिया होता है। वैसे मेरा देखो एपिडेमिक होता है। पेंडेमिक पढ़ा था हमने, जो हर जगह डेमी से रिलेटेड है ना, जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, ऐसी बीमारी, ऐसी चीज़ें जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करे, है ना। ठीक है, और आपका पेंडिमोनियम पढ़ा था, है ना। तो देखो, पेन का मतलब होता है एवरीवेयर, है ना। डेम का मतलब होता है पीपल, मोनियम तो क्योट्स, क्योस कौन क्रिएट करेगा हर जगह? कन्फ्यूजन कौन क्रिएट करेगा? जहाँ ज़्यादा पीपल होंगे, है ना, ऐसे याद रखना। डेमागॉग सुना है? एक होता है मेरा डेमागॉग, ठीक है। इसका मतलब होता है ना, द फीलिंग ऑफ पीपल टू गेन पावर एंड पॉपुलैरिटी, इसको बोलते हैं। ये पीपल के लिए होता है, ठीक है। और क्या होता है? डेमोफोबिया होगा, डेमोग्राफी हो जाएगा, डेमोगॉग हो गया, ठीक है, बस बस, और नहीं होता। चलो, अब मैं आपको एक नेक्स्ट वर्ड कराती हूँ, जो है मेरा ये मैंने करा रखा है आपको, ओमनी से रिलेटेड। ओमनी का मतलब होता है ऑल, या हम बोल सकते हैं थ्रू आउट, है ना। ये मैंने आपको कराया था ओमनी प्रेजेंट, है ना। ओमनीवोरस भी कर लो, जो सब खाते हैं, ओमनीवोरस सब खाते हैं। एक मेरा था ओमनी प्रेजेंट, ओमनी मतलब ऑल, या हम हर जगह, जो हर जगह प्रेजेंट हो, एवरीवेयर। यूबिक्विटस भी बोलते हैं, है ना, यूबिक्विटस। ओमनी प्रेजेंट होता है यूबिक्विटस, ठीक है, प्रेजेंट एवरीवेयर, इसको बोलते हैं, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट। एक होता है ओमनी पोटेंट। ओमनी का मतलब होता है ऑल, पोटेंट का मतलब होता है पावर, ओमनी। तो जिस वो जो बहुत बंदा पावरफुल है उसको बोलते हैं, ठीक है,
जो बहुत पावरफुल हो। एक मेरा तो ओमनीसेंट। ओमनीसेंट, ओमनी का मतलब, फिर से मैं लिखना भूल जा रही हूँ, ओमनी, ठीक है। ओमनी का मतलब है ना, जो सब कुछ जानता हो, ऐसे बोलना है। ओमनी का मतलब एवरीथिंग, सेंट मतलब जिसको ज्ञान हो, साइंस से याद रखना, नोज एवरीथिंग, ठीक है। नोज एवरीथिंग, उसको बोलते हैं ओमनीसेंट, ठीक है। मेरा नेक्स्ट वर्ड है, ये मैं इसको आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ, मैंने पहले ही बताया, ये रटना नहीं है आपको, ये सिर्फ आपको क्या याद रखना, ये मीनिंग्स याद रखनी क्या होता है, आप इजीली एलिमिनेट कर लोगे। अलोन या सिंगल, सॉलिट्यूड सुना है, सॉलिट्यूड, सॉलिटरी, सॉलिक्यू मैंने पढ़ाया था, डिजोलेट, आइसोलेट, सोलो, ये सब चीज़ें जो होती हैं इन्हीं से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। चलो इसको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी आपको।